किरण के शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे किरण ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं? एक दिन रमेश ने किरण से कहा कि माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं? आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। किरण ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को रमेश ऑफिस से आया तो बाबूजी को फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटवा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। रमेश ने बोला, बाबूजी, आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ, अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है बुलाना चाहो और बहू का मन न हो तब। रमेश ने कहा, बाबूजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो आप लोगों को कभी कुछ नहीं कहती है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, किरण के समर्पण में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी, आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर किरण के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ किरण से ही वही बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। किरण ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? अरे, हम और आप बटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई। आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। रमेश ने टिकट कर दिया। दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। किरण ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे। फिर से कहीं ये विचार ना आ जाए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए। मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा, कहते हुए घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन के तरफ बढ़ ही रही थी, तब तक कूली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रख कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, रमेश कहाँ है? तुम कैसे किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर ना आप कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई, तो कैसे घर जाऊं? इसीलिए आपके बेटे को हमने घर पर बैठा दिया है और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर के तरफ गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकल ली। 25 मिनट लगा घर आ गई। घर आने के बाद सब चाय नाश्ता लिए और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतज़ार होता था। बस किरण लाकर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं लेते थे। एक दिन रमेश ने देखा तो इस तरह का भेदभाव, तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी, आप अपना घर नहीं समझेंगे तो किरण गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसीलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा, आपको भी और हम सभी को। किरण मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया दोनों में और धीरे धीरे घर का माहौल बदला। तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। इसीलिए मैं हर सास ससुर से कहना चाहूँगी कि बहू और बेटे में कभी भी कोई फ़र्क ना रखें, तभी आप खुश रह पाएंगे। दोस्तों,
इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।